महादेव। एस्ट्रो निशांत भारद्वाज में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। ये जो 2024 की अपनी लोकसभा चुनाव की सीरीज़ है कि कौन से राज्य में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें आएंगी, उसके सिलसिले में हम आज बात करेंगे बिहार की। मैं इस बात से बड़ा हैरान होता हूं कि जितने भी सर्वे हैं ये कितने प्रायोजित होते हैं। देखिए कि जितने भी सर्वे, चाहे एबीपी न्यूज़ वालों का हो, चाहे इंडिया टीवी वालों का हो, वो दिखाते हैं कि ये तीनों नीतीश कुमार और आरजेडी और कांग्रेस मिल जाने से बिहार में इनका पलड़ा भारी हो गया है। वो भारतीय जनता पार्टी को जितनी बार पिछली बार 17 सीटें आई थी वही सीटें दिखा रहे हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू थी तब उनको 16 सीटें आई थी, वो भी दिखा रहे कि उनको 16 ही आएंगी। तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा धक्का लगता हुआ ये सारे सर्वे दिखा रहे हैं, और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ये सारे सर्वे फेल होने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारे सनातन परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है भाई, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए मित्रों, जितना भी हो सके। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में नीतीश 40 सीटें हैं, और नीतीश कुमार एक बार बिना भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़े थे, 2 सीटें आई थी उनकी। मैं ये बार बार आपसे कह चुका हूँ कि भाई ये जो चुनाव है, जहाँ देखिए विधानसभा के चुनाव होते हैं वहाँ भी मोदी के नाम पे वोट गिरते हैं, जबकि मोदी मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है वहाँ। लेकिन लोकसभा चुनाव में उन भारतीय जनता पार्टी के मतों का प्रतिशत, मोदी प्रतिशत ऐड हो जाता है, उसमें 10% बढ़ जाता है मिनिमम। क्योंकि आज की डेट में मैं बड़ा हैरान था उन सर्वे से कि वो दिखा रहे थे कि बिहार में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। 50% से ज़्यादा लोग उनको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, उन्हीं के सर्वों में कहा जा रहा था। और जब सीटों की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने 17 से 18 सीटें दी। तो वो जो 50% लोग जो मोदी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं वो उनको वोट नहीं देंगे, और अगर वो 50% लोग ही वोट देते हैं तो फिर तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। इनमें से इनके सर्वे का घालमेल देखो आप। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही दिखाया इन्होंने, बंगाल में भी कोमोवोच यही परिस्थिति है। तो जो 50% लोग जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं वो वोट दूसरी पार्टी को देंगे, इनका कहना ये है। खैर, मुझे अब छत्तीसगढ़ के बारे में आपने देख ही लिया था कि सारे सर्वे, सारे ओपिनियन पोल, सारे एग्जिट पोल, और आपने अपने चैनल से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, और जितना सीटों का आकलन किया था उतनी आई। तो आज बिहार के बारे में हमारे सनातन परिवार से जो ज्योतिषीय आकलन है, भारतीय जनता पार्टी 40 में से 30 से 32 सीटें जीतेगी। इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस को कोई एक आधी सीट मिल गई तो मिल गई बिहार में, वरना वो भी मुश्किल है। जेडीयू को 2 सीटें, आरजेडी को 2 से 3 सीटें, चिराग पासवान की जो पार्टी है उसको 3 सीटें, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल के लड़ेगी, ये निश्चित है।
लेकिन 40 में से 32 ±2 34 भी हो सकती हैं, 30 भी हो सकती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के अलायंस का रिजल्ट रहेगा। मतलब जो लोग ये कहते हैं कि 17 सीटें आएंगी, 17 दूनी 34 होती हैं, उससे डबल सीट के लगभग सीटें आने का संभाव है। इन सर्वे के रिजल्ट के हिसाब से जो है, जो सीटें बता रहे हैं उससे डबल सीटें आने की संभावना है। और फिर अगर जब डेट आ जाएगी तो उस डेट को बिहार की कुंडली, बीजेपी की, इन अन्य पार्टियों की कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण करके फिर डेट ऑफ रिजल्ट उसको काउंट करके, क्योंकि अलग अलग तारीख को वोट पड़ते हैं तो उस तारीख की कुंडली बनेगी, तो उस हिसाब से फिर पुनः अपन करेंगे। और बिहार के लोगों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पिछले बार जितने भी बिहार पे वीडियो बनाए 2-2.5 हज़ार से ऊपर व्यू नहीं आए। अब की बार आप मेरी इन आशंकाओं को निर्मूल साबित कीजिए कि बिहार के लोग जो हैं वो शेयर नहीं करते, देखते नहीं हैं। आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए भैया। महादेव।